बनी थी और आने वाली सरकार भी आप लोगों की बनेगी। इन चोरों को, बेईमानों को, संविधान के मिटाने वालों को जड़ से खत्म करने का काम हम सबको मिलकर करना है। और ये जब होगा साथियों, हमारे मनभेद, हमारे विचार, एक दूसरे की कटुता खत्म करने का काम हम लोग करेंगे और शुद्ध रूप से देश को बनाने का काम दलित, आदिवासी, किसान और मजदूरों का काम हम करेंगे, उनका हक दिलाने का काम करेंगे और नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। जब हमारा देश सफल होगा, हम लोगों को लड़ाई बहुत लंबी लड़ना है। मैं सभी साथियों से पुनः सब साथियों को जो है दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ। और इस पहल का जो है हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे कि ये पहल जो है बहुत पहले होना थी, मगर कोरोना संकट काल था, उसके कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब शुरुआत हम लोगों ने करी है। इस शुरुआत को जो है हम लोगों के सामने में हुंकार भरने के लिए, लोगों के बीच आज पूरे देश में जगाने के लिए एकता के लिए 5 राज्य में चुनाव हुआ। आप सभी ने, सब लोगों ने, यहाँ पॉलिटिक्स करने वाले अधिकांश लोग कहीं न कहीं इस देश के विपक्ष के राजनीति से, हमारे वक्ता ने हम मंच पर सभी लोगों का जो पहले से नाम लिया है उस नाम को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं आज के राजनीति में, देश में लोहिया के बाद, कर्पूरी ठाकुर के बाद 74 आंदोलन के जेपी सेनानी में, डॉक्टर जेपी सेनानी के आंदोलन, हम भी जेपी सेनानी हैं, जेपी आंदोलन में बहुत से लोगों ने, उसमें पहला व्यक्ति इस देश के शरद यादव ने पैदा हुआ था, जो आंदोलन में इनको सभी दलों ने अपने तरफ से समर्थन देश में ललकारने का काम किया है। वही समय आ गया है। क्या आ रहा है? हम एक बात कहना चाहता हूँ कबीर के लाइन में, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भयो, गौर से सुनिएगा, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भयो, रैन कहाँ सो सोबत है, सोबत है सो खोबत है, जागत है सो पावत है। शरद यादव ने जगाने के लिए मौत के मुंह से, हम भी उस मौत के मुंह में थे, अभी भी उसी आसार पर हम भी चल नहीं सकते हैं, लेकिन जगाने के लिए आज एक कहीं खबर गया, कहीं नहीं गया, हमारे तमाम साथियों ने, खास करके मधेपुरा के साथी को, तमाम साथियों के तरफ से, अपने तरफ से, किसको कौन कहा नहीं कहा, ट्रेन में सभी साथी मिलते थे, पूरे प्रदेश से सभी लोगों को आए हुए मधेपुरा शरद जी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र की तरफ से मैं सबको सलाम करने किया। हमें कष्ट होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सियासत में अगर आज भी कहीं संभावनाएं हैं तो बगैर शरद यादव के इस देश की धारा को, जो समाजवादी की धारा है, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हम जनपद आजमगढ़ से हैं। आज भी आजमगढ़ की माटी में शरद यादव को चाहने वाले लोग जमीन और धरातल पे पड़े हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि ये क्या हो गया है अखिलेश यादव को, ये क्या हो गया है दूसरे जो नौजवान नेता हैं, जैसे शरद यादव जैसे लोगों को ये लोग भूल गए हैं। बड़ा कष्ट होता है देश की सियासत में जब प्रतिनिधित्व का मौका शरद यादव को नहीं मिला, तो इस देश का जो समाजवाद की धारा में जो विश्वास किया है, जिसने 74 में जयप्रकाश जी के आंदोलन को देखा था, जिसने 89 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत की सियासत को देखने का काम किया था, उन लोगों के बीच सबसे ज्यादा दर्द है कि आज शरद यादव जैसा व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में होता तो ये मोदी
और शाह की जोड़ी देश को बर्बाद करने की जरूरत नहीं रखती। साथियों, ये मंच बड़ा मंच है, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हमारे कद घट गए, ऐसा नहीं कि हमारे कद घट गए, चादर को देख के खुद ही सिमट गए, खुद ही सिमट गए। जय हिंद। में हम यहाँ उपस्थित हैं, हम इसके साक्षी हैं, जहाँ भारतीय राजनीति एक नई दिशा, एक नई करवट की ओर एक करवट की ओर बढ़ रही है। शरद जी का अनुभव, शरद जी का संरक्षण और तेजस्वी यादव की ऊर्जा, तेजस्वी यादव का जोश, ये दोनों मिलकर भारतीय राजनीति में एक नई इबारत जरूर लिखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं सिर्फ मेरी बात यहीं पे एक शेर कहकर खत्म करना चाहता हूं। अभी तो पंख खोले हैं, अभी तो पंख खोले हैं, मेरी परवाज अभी बाकी है। अभी तो पंख खोले हैं, मेरी परवाज अभी बाकी है। सिर्फ जमीन आपी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद। देखिए, ये निर्णय पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इससे हम लोगों को बहुत काफ़ी खुशी है कि अब पहले भी लालू और शरद यादव साथ थे, लेकिन कुछ कारणों से बिछड़ गए और फिर अभी साथ हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे आरजेडी मजबूती से काम करेगी, हम लोग भी उसके पीछे काम करेंगे, गांव जाएंगे, दलितों को, पिछड़ों को जोड़ेंगे, पार्टी मजबूत करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आरजेडी की सरकार बनाने की भूतोड़ कोशिश करें। कहते हैं गांव में जाएंगे, दलितों को, पिछड़ों को एकजुट करेंगे, पर करते कहाँ हो आप लोग? जी ज़रूर करते हैं। बहुत हमारे पार्टी में सभी जाति के नेता हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी जाति के नेता हमारे पार्टी में हैं। और हम चाहेंगे कि जो छूटे हैं, हर घर में एक ना एक आदमी राजनीति से जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो देश के हित के लिए सोचें, देश के हित के लिए अपना काम योगदान दें। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, ताकि वो एक राजनीतिक को जाने, देश के आर्थिक स्थिति को जाने और उसमें अपना सहयोग दे सके। लगता है आपको ऐसे समय में जहां बीजेपी हर राज्य जीतती जा रही है, आप टक्कर दे सकते हैं उसको? देखिए यूपी में कितना बुरा हाल हुआ है। देखिए, पहले भी यहाँ पर आरजेडी की सरकार थी 15 साल पहले, 15 साल कर चुकी थी बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार है वही सब दिन चलेगी। तो अभी जनता को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। निराश होकर कि अब 10 साल 15 साल ये रिजीम जो है बदलने वाला नहीं है। पत्रकार आ गया सब ले ले तू बोलते हैं जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं, मगर परिस्थिति का सामना करके नाव को
शरद जी और लालू जी दोनों में है और उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव अपने अभिभावकगण के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबों को यह पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में शरद जी ने अस्वस्थता के बावजूद, हालांकि इनके आराम का वक्त था, मगर इन्होंने देश की परिस्थिति को देखते हुए सामाजिक न्याय के पक्षधर और सामाजिक न्याय के अगुआ और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को एकजुट करने का जो प्रयास किया है, इसका हम स्वागत करते हैं और उनके आगे सर हम झुकाते हैं कि उन्होंने खुद यह प्रस्ताव लेकर आए कि अभी जो देश की परिस्थिति में है, इसमें हम अलग अलग बंटकर, अलग अलग अपना खेमा बनाकर हम जो है इस बड़ी ताकत से लड़ नहीं सकते हैं। और शरद जी हमारे कल भी नेता थे और आज भी नेता हैं, और आज इस अस्वस्थता में उन्होंने जो पहल की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह ताकत, दोनों बड़ी ताकत मिलकर हम कामयाब होंगे और देश में जो नापाक इरादा चल रहा है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। भले वक्त जो भी लगे, जहाँ पे एक जमाने में कांग्रेस का दौर था, उस जमाने में हम लोगों की एक तरह से पैदाइश हुई आंदोलन से, और शरद जी को युवा जनता दल, युवा लोक दल से लेकर के संसदीय ज्ञाता के रूप में देखा है। और हमेशा जिस तरह हम लोग सुना करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब एक साधारण आदमी के पास भी बैठते थे तो वहाँ की परिस्थिति या स्थिति के बारे में बातचीत किया करते थे। शरद जी की भी आदत वही थी, रिक्शा से हम लोग चलते थे मगर रुक जाते थे किसी को देखकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पहल की है, मुझको लगता है कि यह मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में आपकी जो मंशा है और आप जिस ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आज न कल हम उसे प्राप्त करेंगे। यही कहकर हम पुनः अपने नेताओं का स्वागत काम मुझसे गलती से छूट गया। मुझे दो बात कहनी है। यहाँ आने से पूर्व मीडिया के कुछ साथियों ने पूछा कि इससे आपके दल को शक्ति मिलेगी। मैंने कहा दल को छोड़िए, समाजवाद को शक्ति मिलेगी, सामाजिक न्याय को शक्ति मिलेगी। हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर जो बीते वर्षों में थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई थी, उसको संजोने की आज शुरुआत है। इसी के साथ मैं इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। साथियों, चूंकि तेजस्वी जी को जाना है, इसलिए मंच आसीन प्रेमचंद गुप्ता जी हैं, राज्यसभा सदस्य एडी सिंह जी हैं, अशफाक करीम साहब जी हैं, हमारी बड़ी बहन मीसा भारती जी भी हैं। बहुत वक्ता हैं, लेकिन यदि वो सब बोलेंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। इसलिए अब तेजस्वी जी बोलेंगे और शरद यादव जी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो यादव महासभा की तरफ से लक्ष्मण यादव आए हैं, जो तेजस्वी जी और शरद यादव जी को पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। जल्दी चले आओ, एक मिनट। उसके बाद धनिक ये विचारों का विलय है जी, ये विचारों का विलय है। जहाँ एक मत होते वहाँ पर विलय होता ही होता है। कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर विचार नहीं है, बांग्ला बजाना था बस। वो
वो जैसा जिसकी सोच है वो तो वैसा कहेगा ही। क्या लग रहा है, जैसे हालात चल रहे हैं देश में, बीजेपी हर जगह जीतती जा रही है, आप लोग सफल हो पाएंगे? लेकिन देखने में थोड़ा समय लगता है, लोगों की अंतरात्माओं को देखने में थोड़ा समय लगता है, और लोग जैसे जैसे देखते चले जाएंगे दूर होते चले जाएंगे।